9 अक्टूबर 2020 टेक्सास शहर में पुलिस वालों ने देखा कि एक गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही है। वो कभी तो इस साइड जा रही थी, कभी वो इस साइड, मतलब कि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और वो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। इसके बाद पुलिस वाले उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, उस गाड़ी को कैसे ना कैसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी बहुत तेजी से भागे जा रही थी। पुलिस वालों ने कैसे ना कैसे करके उसे बड़ी मुश्किल से रोक तो लिया, लेकिन जब उन्होंने उस गाड़ी के अंदर देखा, उस गाड़ी के अंदर जो कुछ उन्होंने देखा वो एकदम से चौंक गए थे, क्योंकि उसके अंदर एक महिला थी जो उस गाड़ी को इतनी तेजी से भगा रही थी। और तो और उस महिला के हाथ में एक छोटा बोर्न बेबी था जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ था। उस महिला ने कहा कि मैंने गाड़ी में ही बच्चे को जन्म दिया है और मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, मेरे बच्चे की जान बहुत ज्यादा खतरे में है, इसलिए तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पुलिस वालों ने उससे कहा कि हम इसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, लेकिन उस महिला ने कहा कि नहीं, मुझे ओक्लाहोमा में ही जाना है, ओक्लाहोमा के ही हॉस्पिटल में जाके मुझे इसको एडमिट करवाना है। पुलिस वालों ने उसे कैसे ना कैसे समझाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और चौंकने की बात तो यह है कि हॉस्पिटल वालों ने जब उस लेडीज का, उस महिला का चेकअप किया, तब उन्हें पता चला कि वो महिला तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। अब ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया कि ये बच्चा था किसका, ये महिला कहां से इस बच्चे को लेकर आई थी और क्यों। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। आठ दिसंबर 1992 के दिन टेलर पार्कर का जन्म टेक्सास में होता है। और जब वो छोटी थी वो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, आसपास के लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते और वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी। लेकिन जब वो 8-9 साल की हुई तब उसने इतना ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इस झूठ के सारे ये पूरी जिंदगी अपनी बिताने वाली थी। और उसने स्कूल में उसके जितने भी दोस्त थे उन सबको बता रखा था कि उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है। वो ना सिर्फ रिच है, उनके माफियाओं के साथ भी लिंक है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आती है। उसने ऐसा सब फ्रेंड्स को झूठ बोल रखा था, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन उसने ये सब अपने दोस्तों को बता रखा था। और धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी और बड़े होते होते उसके मम्मी पापा में आपस में झगड़ा होने लगा और वो दोनों अलग हो गए। और टेलर के माता पिता के डिवोर्स के बाद वो अपने पिता मार्क के साथ रहने के लिए चली गई। और अपने पिताजी के साथ रहते रहते वो इतनी ज्यादा आलसी हो गई थी कि उसे किसी भी काम को करने में कोई मजा नहीं आता था। वो सारा दिन बेड पर पड़ी रहा करती और ठूस ठूस कर खाया करती, जिस वजह से उसका सिर्फ 14 साल की उम्र में ही इतना ज्यादा वेट हो गया था, उसका वेट 100+ हो गया था। और जब वो 17 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई। और जो उसका दोस्त था डोनर नाम का लड़का, और जब उसे पता चला कि टेलर प्रेग्नेंट है तो वो उसे छोड़कर वहां से भाग गया। वो दोबारा कभी भी उससे मिलने नहीं आया, उसने स्कूल भी छोड़ दिया था। और जब वो 18 साल की हुई तब वो एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती है और जिससे वो रिलेशनशिप करती है उसका नाम टॉमी था और उसी से वो शादी भी कर लेती है। पहले के कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन उसने बाद में टॉमी से बहुत सारे झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने टॉमी से कहा कि वो एक बहुत ज्यादा रिच फैमिली से, उसके पापा के पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके पिताजी वहाँ के सबसे अमीर आदमियों में से एक है और उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी की इकलौती वो वाली वारिस है, उसके पिताजी उसके नाम वो कंपनी करने वाले हैं। ये सारे झूठ वो टॉमी को बोल रही थी। और उसने ये भी कहा कि उसकी माँ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और टाइलर ने टॉमी से ये भी कहा कि उसकी माँ उसे मरवाना चाहती है ताकि उसे कुछ भी पैसा ना मिले। और जब टाइलर 17 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हुई थी, उससे उसे एक लड़की हुई थी और उस लड़की को भी वो अपने साथ टॉमी के घर पर ही रखा करती। और फिर इसके बाद जब वो 21 साल की थी वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद उसे एक बच्चा हुआ। उसे अब की बार एक लड़का हुआ था। वो लड़का होने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसे एक बच्चा हुआ था। बच्चा होने के बाद उसको और ज्यादा अटेंशन मिल रहा था उसकी फैमिली की तरफ से। सब लोग उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारा बेटा कैसा, तुम कैसी हो। इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हुआ करती कि कोई उससे पूछे कि वो कैसी है। और धीरे धीरे जैसे उसका बेटा बड़ा होने लगा, लोगों ने जब उससे पूछना बंद कर दिया कि वो कैसा है या वो कैसी है, तब उसने अपने दोनों बच्चों से ही प्यार करना छोड़ दिया। उसे उनसे कोई मतलब नहीं था कि वो कहां पर है, क्या कर रहे हैं, ठीक है या नहीं। वो उन्हें ऐसे ही कहीं पर भी छोड़ दिया करती, वो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करती, वो हमेशा अपने में ही मगन रहा करती। फिर टाइलर ने टॉमी से कहा कि उसे सर्जरी करवानी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। टॉमी ने पहले तो उसे बहुत ज्यादा मना किया, लेकिन टाइलर के सामने वो
झुक गया। उसने उसे पैसे दे दिए, जिसके बाद टाइलर ने अपने शरीर की सर्जरी करवाई और अपने पेट का सारा मांस निकलवा दिया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई। लेकिन वो खूबसूरत तो हो गई थी, लेकिन जब उसने सर्जरी करवाई उसके बाद उसे साइड इफेक्ट भी उसके साथ आ गए थे। अब वो थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगी थी और उसे दोबारा से सर्जरी करवाने के लिए जाना पड़ा। और जब उसकी दोबारा से सर्जरी हुई तब उसका यूट्रस यानी कि उसकी बच्चादानी बाहर निकाल दी गई। जब वो होश में आई तब उसे डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बच्चादानी अब पेट से निकाल दी गई है किसी प्रॉब्लम की वजह से। इस बात की उसे कोई भी हैरानी नहीं हुई। उसने तो पहले ही ये सोच लिया था कि वो जिंदगी में और बच्चे नहीं करेगी, वो इनसे ही 2 बच्चों से ही वो थक चुकी थी। अब ये कंफर्म हो गया था कि टाइलर अब कभी भी मां नहीं बन सकती। और 2003 में टाइलर ने जितने भी झूठ बोले थे टॉमी के सारे सामने आ गए थे। टॉमी को पता चल गया कि टाइलर बहुत ज्यादा झूठी है, वो उसे चीट कर रही है। क्योंकि टाइलर ने जब सर्जरी करवा ली उसके बाद वो बहुत ज्यादा फिट हो गई थी और वो अब अपना फेसबुक पर अकाउंट बना लिया उसने और फेसबुक पर वो पोस्ट करने लगी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी और वो बहुत से लोगों को डेट भी कर रही थी। और जब इन सब चीजों का टॉमी को पता चला तो टॉमी ने उसको डिवोर्स दे दिया। टॉमी को छोड़ने के 11 दिन बाद ही उसने एक और दूसरे बंदे से शादी कर ली और जिस व्यक्ति से टाइलर ने शादी की उसका नाम हंटर पार्कर था। हंटर से जब वो मिली उसके साथ वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट उसको हो गई थी और उसके साथ वो स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से रहने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने वही सब झूठ बोलना शुरू कर दिया जो उसने टॉमी को बताया था कि उसकी माँ उसको मारना चाहती है, उसके पिताजी बहुत ज्यादा रिच है, ये वगैरह वगैरह। और हंटर ने टाइलर से कहा कि वो अपनी एक फैमिली शुरू करना चाहता है, वो चाहता है कि उसको कोई बच्चा हो। तभी टाइलर ने उसे झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो भी चाहती है कि उन दोनों का कोई बच्चा हो। और आप लोगों को तो पता ही कि टाइलर कभी भी मां नहीं बन सकती क्योंकि उसके पेट में तो बच्चादानी थी ही नहीं। और एक बार टेलर जब अपनी बीमारी का झूठा बहाना कर रही थी जिसके बाद हंटर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहां पर डॉक्टर ने उसके सामने ही कह दिया कि ये मां नहीं बन सकती, इसके पेट में तो बच्चादानी है ही नहीं। जिसके बाद हंटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसे बहुत ज्यादा दुख भी हुआ कि ये महिला मुझे झूठ बोल रही है। लेकिन टाइलर बहुत ज्यादा चालाक थी और टाइलर ने कहा कि हम लोग सर्वोगेसी का सहारा ले सकते हैं, हम सर्वोगेसी मदर ढूंढेंगे। और इस बात पर हंटर मान भी जाता है। जिसके बाद टाइलर जाकर सर्वोगेटेड मदर को ढूंढने लगती है, लेकिन सभी ने उसको मना कर दिया क्योंकि उसके बारे में सभी लोगों को पता था कि वो कितनी झूठी है। और टाइलर ने हंटर से ये झूठ बोल रखा था कि उसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला, उसके पिताजी उसे मिलियन में बहुत ज्यादा पैसा भेजने वाले हैं। लेकिन हंटर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद टाइलर ने टिम नाम के एक व्यक्ति की आईडी बनाई और उसके साथ वो मैसेज में बात करने लगी। टिम नाम की उस आईडी से उसने हंटर को मैसेज भेजना शुरू कर दिए कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी तुम्हें बहुत सारे पैसे देकर जाऊंगा। लेकिन हंटर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद उसने टाइलर से कहा कि मुझे पक्का विश्वास दिलाओ कि मुझे सच में ही पैसे मिलने वाले हैं। इसके अगले ही दिन हंटर के पास एक मैसेज आता है जिसमें एक फोटो थी। उस फोटो में एक ब्लू कलर का बैग था और वो पूरा नोटों से भरा हुआ था। उसे देखकर हंटर को थोड़ा सा शक तो हुआ था और उसने जाकर गूगल किया ब्लू डफल बैग करके और जो पहली फोटो थी वो वही फोटो थी जो उसे भेजी गई थी। अब वो समझ चुका था कि टाइलर उसके साथ गेम खेल रही है, वो उसे बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है। जिसके बाद उसने उसको छोड़ने का प्लान बना लिया था और उसके साथ उसने डिवोर्स ले लिया। और अब टाइलर 26 साल की हो चुकी थी और उसने अब एक और नया बॉयफ्रेंड बना लिया था जिसके साथ उसने शादी तो नहीं की लेकिन वो उसके साथ हमेशा रहना चाहती थी। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और उस व्यक्ति का नाम वेड ग्रिफिन था। वेड से जब टाइलर मिली थी वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। उसने उससे भी वही वैसे ऐसे बड़े बड़े झूठ बोलने शुरू कर दिए जो वो पहले 2 बंदों को बोला करती कि उसकी माँ उसे मरवाना चाहती है, उसके पापा बहुत ज्यादा रिच है वगैरह वगैरह। और शुरुआत में तो टाइलर ने वेड के साथ जाकर उसका काम में हाथ भी बंटवाया, वो उसके लिए खाना भी पकाया करती और वेड का एक सुअर फार्म था जिसमें वो अपने सुअर पाला करते और उन्हें बेचा करते। वो वहां पर जाकर भी उसके साथ काम किया करती। और अभी उन दोनों को मिले हुए कुछ हफ्ते भी नहीं हुए थे और टाइलर ने वेड से कहना शुरू कर दिया कि वो अब प्रेग्नेंट है। और आप लोगों को तो पता ही है कि उसकी बच्चादानी निकाल ली गई थी तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और उसने ये भी कहा कि वो ट्विंस को जन्म देने वाली है। और 2-3 हफ्ते बाद वेड के पास एक मिस्टीरियस फोन आता है जिसमें टाइलर के पिता मार्क बात कर रहे थे, लेकिन वो मार्क नहीं थे, वो टाइलर ही थी जो मार्क बन के बात कर रही थी। वो एक वॉइस चेंजर ऐप के द्वारा मार्क बनके उससे बात कर रही थी। उसने वेड से कहा कि टाइलर का एक बहुत ज्यादा भयानक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसके बच्चे मिसगैरेज हो गए और उस टाइम पर टाइलर घर पर भी नहीं थी। जिसके बाद उसे यकीन हो गया कि सच में ही उसके बच्चे मारे जा चुके हैं। जिसके बाद वो भागकर टाइलर के पास जाता है और उसे बाद में वो घर पर ले आता है। और टाइलर ने दोबारा से अपने वही झूठ दोबारा से शुरू कर दिए कि उसे बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता रहा और टाइलर ने दोबारा से एक बार फिर से झूठ बोला और वेड से उसने कहा कि वो दोबारा
से प्रेग्नेंट है, उसे एक बच्ची होने वाली है। और टाइलर ने 14 मार्च 2020 के दिन फेसबुक पर जाकर ये पोस्ट डाल दी कि वो प्रेग्नेंट है और वो एक लड़की को जन्म देने वाली है। लेकिन वैड की फैमिली को उस पर शक हो गया था और वो नहीं चाहते थे कि वैड उसके चक्कर में और ज्यादा फंसे, क्योंकि वैड उसके चक्कर में आकर उसने अपने बहुत सारे पैसे उसके ऊपर लुटा दिए थे, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी कि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, जिसके लिए उसने पहले ही वैड से बहुत सारे पैसे खर्च करवा दिए। और वैड की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो उसके चक्कर में आकर और भी ज्यादा कर्जे में डूबे। और वैड के माता पिता ये भी कह रहे थे कि ये झूठ बोल रही है, ये प्रेग्नेंट है भी नहीं। और 2-3 महीने बीत जाने के बाद वैड की फैमिली ने वैड से कहना शुरू कर दिया कि ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे कि ये प्रेग्नेंट है। 2-3 महीने इसको प्रेगनेंसी को हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका पेट भी बाहर नहीं निकला। और जब टाइलर को इन सब चीजों के बारे में पता चला तब वो एक फेक पेट ढूंढने लगी। उसने बहुत ज्यादा सर्च किया, तब उसे एक वेबसाइट मिली जिसका नाम fakebaby.com था। वहाँ पर ये वेबसाइट आज भी एग्जिस्ट करती है। इस वेबसाइट पर नकली पेट, अल्ट्रासाउंड की नकली फोटो, ये सब अवेलेबल है। हम पैसा देकर उस पर से खरीद सकते हैं और झूठी रिपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाती है। अब टाइलर की तो यहाँ पर लॉटरी लग गई थी। उसने बहुत जल्दी वहाँ से कुछ फोटोज निकाल ली और एक नकली पेट भी मंगवा लिया जिसे वो लगाकर घुमा करती। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब वो डॉक्टर के पास जाते होंगे तब वैड को ये नहीं पता चलता कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब उसने झूठा दावा किया था कि वो प्रेग्नेंट है, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। वो वैड के साथ हॉस्पिटल तो जाया करती, लेकिन वैड को बाहर ही रोक दिया जाया करता, जिसके बाद वो अंदर जाया करती। पता नहीं वो डॉक्टर के साथ क्या बात वगैरह किया करती और वो बाहर आ जाया करती, जिसके बाद वो वैड से कहा करती कि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए वैड को कुछ भी पता नहीं चला, वो उसके झूठ के झांसे में फंसता जा रहा था। लेकिन एक ना एक दिन तो उसका भांडा फूटने वाला था। और धीरे धीरे अब उसके 7 महीने बीत चुके थे और अब टाइलर को अपनी चिंता होने लगी थी कि 2 महीने बाद उसे एक बेबी होना है और वो बेबी को कैसे दिखाएगी लोगों को, ये उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पेट में तो कोई बच्चा था ही नहीं। और तभी उसे एक महिला भी मिलती है, वो उसकी फेसबुक पर फ्रेंड थी, उसका नाम रैगन था और वो भी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। टाइलर को पता चलता है कि उसको भी बच्चा होने वाला है, जिसके बाद वो उससे दोस्ती कर लेती है और उसके घर पर आना जाना भी शुरू कर देती है। और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और उसके 9 महीने पूरे हो गए थे, जिसके बाद वैड उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसने वहां पर एक अफवाह फैला दी कि उस हॉस्पिटल में बम रखा गया है, जिसके बाद सभी को वहां से बाहर निकाल दिया गया और टाइलर भी वहां से बाहर आ गई। और वहां से आने के बाद वो घर चली गई और घर पर जाकर उसने कहा कि अभी 1-2 दिन और लगेंगे मेरे बच्चा होने में। और फिर आता है 9 अक्टूबर 2020। इस दिन टाइलर ने वैड से कहा कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे अपना बच्चा डिलीवर करना है। और इसके कुछ टाइम बाद रैगन के पति के पास, जो कि ऑफिस में था, वहां पर उसके पास उनके पड़ोसी का फोन आता है। और उस पड़ोसी ने रैगन के पति से कहा कि तुम्हारे गैरेज का दरवाजा खुला हुआ है। जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रैगन कभी भी गैरेज का दरवाजा खुला नहीं छोड़ा करती। जिसके बाद रैगन के पति ने अपनी माँ को फोन किया और उससे कहा कि वो जाकर चेक करे कि रैगन ठीक है या नहीं। उसके बाद रैगन की माँ उसके घर पर जाती है और वहां पर जाकर उसने जो कुछ देखा वो देखकर वो चौंकने वाली थी, क्योंकि जब उसने जाकर देखा कि उसकी गैरेज का दरवाजा खुला हुआ है, फिर वो अंदर जाती है। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पर कुछ खून की बूंदें गिरी हुई हैं और फिर वो धीरे धीरे अंदर आगे की ओर बढ़ रही थी। तब उसने देखा कि रैगन अंदर गिरी हुई है और उसके चारों तरफ बहुत सारा खून फैला हुआ है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गई और उसने फोन करके पुलिस को वहां पर बुला लिया। पुलिस जब वहां पर आई तब उन्होंने देखा कि उसके हाथ पर बहुत ज्यादा कट के निशान हैं, उसकी उंगलियां कटी हुई है, उसके शरीर पर बहुत जगह चोट के निशान हैं। जब उस महिला ने रैगन को देखा था वो उल्टी पड़ी हुई थी, मतलब कि उसका फेस फर्श की साइड था। और जब वहां पर फोरेंसिक वाले आए, जब उन्होंने उसको सीधा किया तब वो और भी ज्यादा चौंकने वाले थे, क्योंकि उसका पेट काटा गया था और उसका पेट काट कर उससे अंदर से जो उसका बच्चा था उसको बाहर निकाल लिया गया था। और उसी के थोड़े टाइम बाद पुलिस को एक गाड़ी बहुत तेजी से भागती हुई रोड से दिखाई देती है, जिसके बाद वो उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। और जब उस गाड़ी को उन्होंने रोका तब उसमें देखा कि एक महिला है जिसके हाथ में बिल्कुल अभी जन्म लिया हुआ बच्चा है। और वो महिला और कोई नहीं, वो टाइलर ही थी। और टाइलर ने वो पुलिस वालों से कहा कि मैंने अभी सड़क के किनारे पर इस बच्चे को जन्म दिया और ये मरने वाला है, ये एक छोटी सी प्यारी सी लड़की है और मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ और मुझे जाने दो। लेकिन पुलिस वालों ने उससे कहा कि हम तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन पुलिस वालों से वो मना करती रही, लेकिन पुलिस वाले धक्के से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। और वहां पर जाने के कुछ टाइम तक तो वो बच्ची जिंदा रही, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो बच्ची वहां पर मर गई। और जिन पुलिस वालों ने टाइलर को पकड़ा था तभी उनके पास फोन आता है कि एक रैगन नाम की महिला का उसके घर पर कत्ल हो गया है और कत्ल करके उसका बच्चा पेट से निकाल लिया गया है। जिसके बाद पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि टाइलर ही वो महिला है जिसने उसके बच्चे को मारकर बाहर निकाला है। इसके बाद पुलिस उसके पास जाती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। जिसके बाद टाइलर ने बताया कि मैंने उसको नहीं मारा है, बल्कि मैं उसके घर पर गई थी और वहां पर हमारी हाथापाई शुरू हो गई। जिसके बाद वो मेरे को मारने के लिए आई, लेकिन सेल्फ डिफेंस में मैंने उसको धक्का दे दिया और वो जो उसके पास चक्कू था वो उसके ऊपर गिर गई
और उसको बहुत ज्यादा खून निकलने लगा और उसे पता चल गया कि वो मरने वाली है। जिसके बाद उसने टाइलर से कहा कि तुम मेरा पेट फाड़कर मेरे बच्चे को बाहर निकाल लो और इसकी जान बचाओ। यहाँ पर टाइलर बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही थी, क्योंकि जब डॉक्टरों ने ड्रैगन का पोस्टमार्टम किया तब उसके पेट से उसके नाखून मिले थे। मतलब कि जब टाइलर उसके पेट को फाड़ रही थी, उसके पेट को चीरकर उसके बच्चे को बाहर निकाल रही थी, तब भी उसने उसको बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसके नाखून टूटकर उसके पेट के अंदर गिर गए। लेकिन टाइलर अभी भी इसी बात पर अड़ी थी कि उसने उसको नहीं मारा और वो बच्चा उसका है। और लेकिन तभी वहां पर एक डॉक्टर भी सामने आता है जिसने बताया कि इसके पेट में तो कोई बच्चादानी है ही नहीं, ये बच्चे को तो जन्म दे ही नहीं सकती। और फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। फिर उसका केस की पहली सुनवाई 2 दिसंबर 2022 के दिन हुई। और यहाँ पर भी टाइलर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही थी, वो अदालत में भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने जा रही थी, लेकिन अदालत में उसकी एक भी नहीं चली और अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी। और टाइलर टेक्सास के इतिहास की 7वीं ऐसी महिला थी जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी, और वो मौत की सजा पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। और आज भी वो जेल के अंदर ही है, अपनी सजा काट रही है। मतलब कि अभी तक उसे मौत की सजा नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही उसको मौत की सजा होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आज की कहानी में बस इतना ही। और आप इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।